नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं एनसीसी लिमिटेड की। इसको अभी जल्दी एक नया ऑर्डर मिला है और फिर जानेंगे फाइनेंशियल ओवरव्यू के बारे में, ऑर्डर बुक के बारे में और स्टॉक के टेक्निकल एनालिसिस करेंगे हम लोग। सबसे पहले न्यूज ये आई है अभी रिसेंटली, एनसीसी को बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है 6,829 करोड़ रुपीस का सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड से, जो कि सब्सिडरी है कोल इंडिया की। तो ये प्रोजेक्ट होगा इनका अमरापल्ली ओपन कास्ट प्रोजेक्ट, जो कि झारखंड का है, चंद्रगुप्त एरिया का। तो ये ऑर्डर ट्रांसफर किया गया है कोल इंडिया से एनसीसी को। ये ट्रांसफर इसलिए हुआ है क्योंकि कोल इंडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन था ऑर्डर्स का। तो उन्होंने अपना बर्डन कम करने के लिए एनसीसी को ऑर्डर ट्रांसफर कर दिया है। तो ऑर्डर इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि मार्केट कैप है एनसीसी की 13,000 और उसका 50% अप्रोक्स इस ऑर्डर की वैल्यू है 6,829 करोड़ रुपीज। और कंपनी का रेवेन्यू आता है 5,000 से 6,000 करोड़ के आसपास। और ये ऑर्डर की वैल्यू 6,229। मेनली कंपनी को ऑर्डर पहले मिलते थे वो 200 से 500 करोड़ के बीच में होता था, लेकिन अब ये ऑर्डर मिला है उसकी वैल्यू बहुत बड़ी है। तो हम अब कंपनी के फाइनेंशियल ओवरव्यू जानेंगे। कंपनी का मार्केट कैप है 13,157 का और करंट प्राइस चल रहा है 210 का। 52 वीक हाई की बात करें 327 और लो 170। पी रेशियो 16.4 है, बुक वैल्यू 107, डिविडेंड यील्ड 1.05, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 21.7, रिटर्न ऑन इक्विटी 11.4। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखते हैं आराम से। 2022 से 2025 के बीच का डेटा है ये। तो इनकी सेल्स थी 2022 में 11,138 करोड़ रुपीज, जो कि अब 2025 में हो गई है 22,199 करोड़ रुपीज। अप्रोक्स कह सकते हैं डबल हुई है सेल्स मात्र 3 सालों के अंदर। और नेट प्रॉफिट देखें तो 2022 में था 494 करोड़ रुपीज का, जो कि अब बढ़ करके हो गया है 869 करोड़ रुपीज का। ऑपरेटिंग मार्जिन पहले थे हमेशा स्टेबल रहे 8 से 9 के बीच में। कंपनी के प्रो एंड कॉन्स की बात करें तो कंपनी अच्छा डिविडेंड पे आउट करती 19.6% का, जो कि इनके फेस वैल्यू पे निकाला गया है। करंट प्राइस पे अगर देखें तो डिविडेंड यील्ड सिर्फ 1.05 है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें वो लो है, अप्रॉक्स 11%। बोरोइंग कॉस्ट थोड़ी ज्यादा है इनकी। मेनली जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं वो पहले कर्ज लेती हैं और फिर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करती हैं। तो कंस्ट्रक्शन कंपनीज के लिए डेप्ट को कम रखना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है। ऑर्डर बुक देखते हैं तो इनके पास ऑर्डर्स हैं बिल्डिंग मैन्युफैक्चर करने के बनाने के, तो 23,577 करोड़ रुपीज के अप्रोक्स 34। ट्रांसपोर्टेशन से जुड़े जो काम इनके पास ऑर्डर्स हैं वो 17,957 करोड़ रुपीज के हैं। इलेक्ट्रिकल टीडी वो इनके पास हैं 15,737 के। माइनिंग में इनके पास कुछ ऑर्डर है माइनिंग से, वहां के हैं 4,733 अप्रोक्स 7%। वाटर से इनके पास थोड़े ऑर्डर्स हैं सेगमेंट से 4,215। मेजर क्लाइंट इनके 60 से 65% पीएसयू हैं, मतलब गवर्नमेंट या गवर्नमेंट बॉडीज हैं। केवल 5% ऑर्डर इनके पास प्राइवेट कंपनी से हैं। स्टॉक का टेक्निकल व्यू देखें तो अप्रोक्स इनका सपोर्ट जोन है 210 का और नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है इनका 230 का। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाती है और इस ऑर्डर से अच्छा खासा ब्रेकआउट आता है जो 230 पार कर लेता है तो उसका नेक्स्ट लेवल हम डिस्कस करेंगे। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग 22.11 है, जो कि स्टेबल है।
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखें तो 12.87 है, हल्के से डिक्लाइन हो रहे हैं, मतलब ये फाइनेंस फॉरेन इंस्टीट्यूशन हल्के हल्के कम हो रहे हैं। और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें, वो अपना स्टेक इंक्रीज कर रहे हैं क्वार्टर बाई क्वार्टर, और 16.65 उनका स्टेक है। पब्लिक होल्डिंग की बात करें 48.37 है। तो ये एनसीसी स्टॉक आपको कैसा लगा, इसके बारे में बताइए कमेंट सेक्शन में। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। और कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से बात जरूर करें। अगर आपको किसी और स्टॉक के बारे में जानना है तो हमें उसका नाम कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।